वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले पाशा साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। पाशा साहब, क्या इंडिया तो अब जैसे भी मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले अनाउंस किया कि जो भी था उसने जो भी स्ट्रेटजी रखी, बहरहाल वो निकल गया। वन साइडेड निकल नहीं सकता, लेकिन उसने अपनी तरफ से अपने आप को इससे साइड लाइन कर लिया। अब जो है वर्ल्ड बैंक क्या स्टेप्स लेता है, आलमी अदालत क्या स्टेप्स लेती है, ये एक बात की बात है। फौरी तौर पर पाकिस्तान ने शिमला माहदे का इनको थ्रेट तो किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी फिर इस माहदे से निकल जाना चाहिए? अच्छा, बात यह है कि जो लफ्ज़ यूज़ किया ना उन्होंने, वो हेल्ड इन एबेंस है, यानी मौतली का कहा है, निकलने का नहीं कहा। पहली तो बात, मौतल करना एक वन साइडेड, एक साइड से निकल ही गया ना नहीं फिर नहीं वक्त नहीं, तक। इसको निकलना नहीं कहते। मौतल करने का मतलब ये है कि भाई सरदस्त ये समझें कि हम इस पे अमल नहीं कर रहे। हाँ। निकलना और चीज़ है। पाकिस्तान भी उसको फिर सस्पेंड कर दे। अब मैं आपको बताता हूँ, निकल दो वजूहात से इंडिया इस मुआहदे से नहीं निकल सकता। एक वजह मैंने आपको बता दी कि उसके अंदर कोई क्लॉज ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये बाईलैटरल नहीं है, ये बल्कि इसमें आलमी ताकतें जामिन हैं। हाँ, अगर दोनों अफ्रीकैन अपनी रजामंदी से ये मुआहदा खत्म करना चाहें तो कर सकते हैं, ये शिक इसमें मौजूद है। इसलिए एक वजह तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया इस मुआहदे से निकल जाता है या निकलना चाहता है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई करने का कहा है वो ये है कि हम शिमला मुआहदे से निकल जाएंगे। शिमला मुआहदे के अंदर मैडम एक ऐसी क्लॉज मौजूद है जिसका ताल्लुक मसला कश्मीर से है जी, ठीक है। अब तक शिमला मुआहदे की वजह से उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जी। अब अगर शिमला मुआहदा खत्म हो जाता है तो वो LOC जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन खत्म हो जाएगी, और ये फिर ये एक आलमी सतह पर उसमें दूसरी कुव्वतें भी इन्वॉल्व होने की जो इम्कानात हैं वो सामने आ जाएंगे। अब तक तो ये है कि ये दो मुमालिक के दरमियान है, फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। फ्री फॉर ऑल हो जाएगा और पाकिस्तान की पोजीशन फिर मसला कश्मीर के हवाले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि फिर ये जो कश्मीर है, फिर ये नो मोर डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये टाइटल के साथ नहीं रहेगा। और इंडिया ने जो भी इकदाम कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने के लिए किए हैं वो कानूनी तौर पे नल एंड वाइड हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए एक बार फिर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाना जो है उसका ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर होगा, पाकिस्तान के हक में है अगर पाकिस्तान इस वक्त जवाबी तौर पे शिमला मुआहदे से निकलता है। और पाकिस्तान के पास इसके लिए ग्राउंड भी मौजूद है कि देखिए उन्होंने बैठक उठाया, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है, हम इस मुआहदे से निकल रहे हैं। ऐसा तो ये स्टेप ले क्यों नहीं रहा पाकिस्तान? ये देखिए ना, वो तो मैंने आपको बताया कि वो निकला नहीं है, ना निकलने की उसके अंदर ऑप्शन है। सस्पेंड किया सर, सस्पेंड किया, वो नहीं मान रहा फिलहाल। कब तक नहीं मानता? आलमी अदालतों में कब तक ये मामला लटकता रहता है, इसका तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। उस बात को बुनियाद बना के हम शिमला मुआहदे को खत्म नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? शिमला, चलिए ये बात समझा दें, हम शिमला मुआहदा खत्म क्यों नहीं, जब हम उसको खत्म करने की धमकी दे सकते हैं तो खत्म क्यों नहीं कर सकते? नहीं, उस धमकी में ये लिखा है ना कि अगर उसने ये मुआहदा खत्म किया, सिंतास मुआहदा, तो फिर हम ये करेंगे, तो वो तो उसने किया नहीं। उसमें देखिए सिंतास में ये भी था कि एक जो फ्रीक है वो उसको मुअत्तल भी नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड भी नहीं कर सकता, नहीं निकल सकता बीच में से। चले निकलने का वर्ड मैं खत्म करती हूँ, लेकिन इंडिया ने वो कर दिया ना, जो नहीं हो सकता वो कर दिया इंडिया ने। मैडम उसकी कोई हैसियत नहीं है, मैंने तो आपको बताया कि हैसियत नहीं है, लेकिन इस वक्त खित्ते की सूरत हाल देखें, उसके ये करने की वजह से अब ये खित्ता जंग के दहाने पे खड़ा है सर। ये पॉइंट्स भी तो देखिए ना। मुझे आप ये बताइए कि मैं अगर आपको लिख के दे दूं कि अगर आप मुझे इजाजत दें। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं पाशा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जी, पाशा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, देखें जो आपका सिंतास मुआहदा है उसके अंदर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ये है कि आपने म्यूचुअली बैठ के उस इशू को डिस्कस करना है। नंबर 2 ये है कि आपने न्यूट्रल एक्सपर्ट उसके अंदर लगाने हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके बाद आप जाके उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। यहाँ तक एक थोड़ी सी मिसपरसेप्शन होती है, इसके अल्फाज मैं दोबारा भी देख लूंगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है। प्रॉब्ली हमें इस फ्रेज को या इस सेंटेंस को थोड़ा सा रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। मेरी ये राय है।
ठीक है। दूसरी बात आपने ये की कि हमें जो है वो शिमला मुआहदा जो है उसको हेल्ड इन अबेंस या उससे निकल जाना चाहिए। हाँ। मैं समझता हूं कि यस आप उससे निकलें, ये फैसले बड़े सोच समझ के बाद, बड़ी डिलिबरेशन के बाद, बड़ी इनपुट के साथ हो सकते हैं, जी। होने चाहिए। हम्म। जो इंडिया ने गलती की है, मैं समझता हूं हमें इस तरह की डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसा कोई ब्लंडर हमें नहीं करना चाहिए। यस, एक बात आपकी दुरुस्त है, शिमला मुआहदा सिर्फ ये नहीं है कि जो कश्मीर इशू है वो बायलैटरल लेवल पे इशू होगा, बिकॉज के ही ऊपर डिस्कस होगा। यस, ये बाइंडिंग हमें शिमला मुआहदे के अंदर हमारे ऊपर डाली गई है, वी एक्सेप्टेड दैट कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट हैं इंक्लूडिंग कश्मीर, हम उसको बायलैटरल लेवल पे लाएंगे और इसलिए इंडिया उसको यूएन के अंदर इसी बुनियाद के ऊपर उसको रिजेक्ट करता है। बट हैविंग सेड दैट, जब शिमला एग्रीमेंट को आप पढ़ते हैं तो उसके साथ और बहुत सी चीजें हैं जो अटैच है शिमला एग्रीमेंट के साथ। फिर आपका ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ सीज फायर बन जाएगी। अब जी सीज बिल्कुल फायर ऐसे लाइन ही। में और लाइन ऑफ कंट्रोल में बहुत सा फर्क है। जी। उस सीज फायर में तो ये है कि आपने एक ऑपरेशन चल रहा था बिटवीन द टू अपोजिंग फोर्सेस, वो एक लाइन पे फायरिंग कंडीशन में थी और वहां पे वो रुक गई और उसके बाद वो दे आर सिटिंग आई टू आई बॉल नाउ। आपका वहां पे फिर कोई मैकेनिज्म काम नहीं कर सकता और अभी भी बिल्कुल जो मसाइल हैं ये मजीद बढ़ जाएंगे। उसके साथ आपका जो एयर कंट्रोल या एयर वायलेशन है उसके साथ वहां पर वो बहुत ज्यादा चीजें हैं। फिर आपकी ये जो बीएसएफ के साथ उनकी मीटिंग्स होती हैं, जो एक्सचेंज ऑफ बहुत सी लोगों का होता है, दैट इज कवर्ड अंडर द शिमला एग्रीमेंट। तो इसको मैं समझता हूं कि यस, खत्म करना, मैं इसके बारे में, कोई बहुत से और लोग हैं जो इसके ऊपर राय देंगे जिनके पास उसकी पूरी प्रोफाइलिंग और स्कोप है। मैं समझता हूं अगर आपने बहुत करना है तो इसको हेल्ड इन अबेंस करें जैसे इंडियन ने किया है, क्योंकि जब आप एक दफा इससे निकल जाएंगे, इसको खत्म कर देंगे, तो जो बैशिंग आज आप कर रहे हैं इंडिया की इंटरनेशनल फोरम पे, जो इंडिया को क्लाउड अवेलेबल है, डिप्लोमेटिक क्लाउड, वो आपकी 4 गुना बैशिंग करेगा। अच्छा, एक बात मिस फायजा, जो मैं जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं जी कि जरूर। एक तरफ तो ये लगता है कि इंडिया ने बड़ी मिस कैलकुलेशन की है, लेकिन जब हम कुछ थोड़ा सा ठंडे दिल से थोड़ा सा सोचें तो शायद उन्होंने पाकिस्तान को एक बुलडोज करने की, एक बुली करने की भी, इस पहलगाम वाला जो अटैक हुआ है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसकी चंद एक वजूहात हैं। जब आप अपना वेस्टर्न बॉर्डर को देखें, जैसे पहले मेरे एक भाई ने रेफर किया, तो जो उसकी सूरत हाल है और खास करके हमारे जो वेस्टर्न रीजन है उनके अंदर जो सूरत हाल है वो हमसे कोई ढकी छुपी नहीं है। नंबर 2, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, मैं उस पर कोई बात करके कोई किसी किस्म की मायूसी इस वक्त नहीं फैलाना चाहता। दुरुस्त कह रहे हैं। जो बड़ी अहम बात होती है जो किसी भी मुल्क की लीडरशिप के लिए जब वो किसी फोरम पे खड़ी होती है, तो बुनियादी बात ये होती है उसके अंदर अवाम की ताकत का होना और उनको ये कॉन्फिडेंस होना कि अवाम की ताकत हमारे अंदर शामिल है, एंड दैट इज व्हाई वी आर रूलिंग दिस कंट्री। वो जब ये ताकत होती है तो वो अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए जिस शिद्दत के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस एतमाद के साथ बात करते हैं और जितनी वक़्त उनको ये पजीराई मिलती है दुनिया के अंदर, उसका कोई पैरेलल नहीं होता बनिस्बत उन शख्सियात या उन लोगों के जहां पे आपके मुल्क के अंदर, मैं फिर ऑनेस्टली कहना नहीं चाहता हूं बट मैं मजबूर हूं, दीज आर दी ग्राउंड रियलिटीज। जो पॉलिटिकल इस वक्त डिस्कोर्स पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं समझता हूं, मैंने परसों भी ये रिक्वेस्ट की थी अलवी साहब के प्रोग्राम में, मैं आज फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए अपना जो पॉलिटिकल डायसेंशन है पाकिस्तान के अंदर जो पैदा हुई है, मेहरबानी करके सबसे गुजारिश कर रहा हूं उस मसले को हल करें। पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल यूनाइटेड स्टांस होना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। कल मैंने भी अपने प्रोग्राम में सेम सजेशन दी थी, मैंने आपकी सजेशन तो नहीं सुनी थी लेकिन मैं एग्जैक्टली सेम ये सजेशन मैंने भी अपने प्रोग्राम में दी थी कि भारत एटलीस्ट वो हमारा दुश्मन है बहुत सारे दुश्मनों में से, जिसमें पाकिस्तान की सारी कौम, जितनी मर्जी सियासी जमातों में आपस में इख्तलाफात हों, वो सारे इख्तलाफात भुला के भारत के साथ, भारत के खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। भारत एक ऐसा दुश्मन है हमारा, पाकिस्तानी कौम उस पर यूनिटी का मुजाहरा करती है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट के ऊपर बैगेज ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मौजूदा जो अनस्टेबिलिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, उसको स्टेबल कर ले, ताकि ये जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज जाएगा कि तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आ गई हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है राजा साहब। अगर आप, ये मौका है
अगर हम अपने ही अंदरूनी इख्लाफात को ख़त्म नहीं करेंगे ना, देखिए घर के अंदर मसाइल होते हैं, हर घर के अंदर मसाइल होते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर के मसाइल को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश कर लें, नहीं 100% हो सकते, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन अगर हम कोशिश कर लें 50% ही एटलीस्ट ओवरकम कर लें सिचुएशन को, तो बाहर में किसी की आंख में इतनी जुर्रत नहीं हो सकती है को आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको टारगेट करने की कोशिश करे। उसको पता होगा कि सब एक पेज पे हैं, तो आप एक पेज पे आने की, ये पॉलिटिकल सिचुएशन को भी तो थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करें ना। मिस फायजा ये है, हम कोई मजाक है पाकिस्तानी, हम 25 करोड़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। इसका जवाब मैं जरा राजा साहब से भी ले लूं, क्योंकि उनकी रूलिंग पार्टी है, जरा उन पे ज्यादा बैगी जाता है इसका। जी राजा साहब। ये बात करने से पहले मैं थोड़ी सी मुख्तसरन शिमला मुआहदे के बारे में बात करूंगा। देखें, शिमला मुआहदा उन हालात में हुआ था जब पाकिस्तान एक जंग हार चुका था, और उस वक्त कोई तकरीबन 93,000 पीपल जो हैं वो हमारे जंगी कैदी थे। उस वक्त पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा गिव इन किया था वो ये किया था कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस थी, उससे पहले पाकिस्तान का वो बड़ा हथियार था कि कश्मीर में एक रेफरेंडम कराया जाए, प्लेबिसाइट कराया जाए। उससे पाकिस्तान ने विड्रॉ किया था उन हालात की वजह से, और उसके नतीजे में उसको अपना इलाका कुछ वापस मिला था, और वो जंगी कैदी रहा हुए थे, क्योंकि 93,000 खानदान जो है वो अजियत में थे, मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद थी। तो इसलिए उस वक्त पाकिस्तान ने उस डिसएडवांटेज की हालत में जो मजबूरन एक सरेंडर किया था बायलैटरल मामला पे, और आज भी जब हम कहीं पे भी किसी मुआहदे में डलवाने की कोशिश करते थे मसला कश्मीर को, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जो पाकिस्तान की आउट ऑफ वे हमायत करते रहे, तो वहां पर इंडिया का जो मौकफ आता है फॉरेन पॉलिसी पे या फॉरेन फ्रंट पे यूनाइटेड नेशंस के अदारों में कि जी ये देखे वो बायलैटरल मुआहदा कि जिसके तहत हमने एग्री किया है कि आइंदा तमाम मामलात इंक्लूडिंग कश्मीर हम बायलैटरल देखें। राजा साहब, तो ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, ये मुआहदा पाकिस्तान बाइंडिंग है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन बाइंडिंग तो सिंध तासफी मुआहदा है ना सर। जो हुकूमत ने काउंटर ऑफेंसिव लिया है कि कश्मीर अगर वो इस मुआहदे को, अभी तो उन्होंने हेल्ड इन अबेंस किया है, यानी मुअत्तली किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोका है, तो पाकिस्तान भी काउंटर शिमला को करेगा। तो ये एक इसलिए नहीं है कि ये कोई गैर अहम मुआहदा है, ये इसलिए है कि ये उसको काउंटर कर सकता है, और फिर हम कश्मीर का इशू को आज़ादी से बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे उठा सकते हैं और वो माना जाएगा। यानी ये एक मैसेज। लेकिन राजा साहब ये भी तो है ना कि बाइंडिंग है, अगर वो मुआहदा भी बाइंडिंग है तो ये मुआहदा भी सिंध तासफी मुआहदा बाइंडिंग था। बहरहाल आप सोच विचार कीजिएगा, अपनी गवर्नमेंट में ये सोच विचार कीजिएगा, इस चीज को सामने रखिएगा, देखिएगा कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस निकल सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स आपको ज्यादा अच्छे से बताएंगे। इसमें एक फर्क छोटा सा मैं कर दूं कि जो सिंध तास मुआहदा है, इसमें इंटरनेशनल गारंटर्स और उनका रोल है थर्ड पार्टी का, और लेयर डाउन है उसके अंदर कि आप थर्ड पार्टी के पास जाएंगे। लेकिन आप थर्ड पार्टी के पास सर जाएंगे, उनके सामने मुकदमा रखेंगे कि आप गारंटर से ये देखे, तो ही वो बीच में आएंगे ना फौरी तौर पे। अभी तो आप लोग जा भी नहीं रहे हैं। में ऐसी कोई चीज नहीं है, ये प्योरली दो। ठीक है पाशा साहब, मुझे लास्ट 30 सेकंड्स हैं, मुझे बता दीजिएगा ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने ऑफर करवाई है, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जरिए इन्वेस्टिगेशन करवा ले भारत इस वाकई की, भारत आएगा इसकी जाने? कभी भी नहीं आएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के वाक़यात में ये एक्सपर्ट्स की और तहकीकात का ऑफ़र कर चुका है। हिंदुस्तान कभी इस बात को नहीं मानेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा शॉर्टली कि ब्रिगेडियर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि हमें कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। 65 की वॉर के अंदर भी ये जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, तो अपोजिशन के तमाम लीडर जो थे वो चलकर जनरल अयूब खान के पास गए थे और उनको उन्होंने अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था। सर उस वक्त अपोजिशन के लीडर्स गए थे, अगर अब अपोजिशन के लीडर नहीं आते तो हुकूमत ही दो कदम आगे हुकूमत का काम नहीं है, ये अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत को जाकर यकीन दिलाए कि हम आपके साथ हैं। कर दिया ना, जरूरी नहीं, ये मौका नहीं है, ये अपोजिशन बेशक चली जाए, नहीं तो हुकूमत जाए अपोजिशन के पास कि यार हमारे साथ यकजहती करो, चाहे हुकूमत चली जाए चाहे अपोजिशन, ऐसे नहीं होता। तो किसी ने बढ़ाया है ना सर, यकजहती के लिए हुकूमत के पास जाना पड़ता है, ये हुकूमत की ड्यूटी नहीं है। सर ये हुकूमत की ड्यूटी नहीं है।
है हुकूमत की जो ड्यूटी है हुकूमत वो भी नहीं निभा रही है, हुकूमत की अपनी ड्यूटियां निभा रही है, अपने केसेस ही खत्म करें, नहीं, लेकिन ये मौका मिस नहीं है फायजा, हुकूमत को हाईलाइट करने का, ये इस तरह मैं की छोटी सी रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है मिस फायजा। जी जी मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं मुस्तफा कमाल साहब की इस फाइनल बात से शायद इत्तेफाक नहीं करूंगा। मैं समझता हूं हुकूमत है, हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क के अंदर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हैं, बिल्कुल बैगेज हुकूमत ठीक पे है ना? आता है, सारी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। बहुत शुक्रिया राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब। नाज़रीन, हुकूमत की रिस्पांसिबिलिटी इस सेंस में बनती है कि बहरहाल उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है मुल्क में अमन कायम करने की और तमाम सियासी जमातों बशमूल अपोजिशन को भी साथ लेके चलने की। तो इस नाजुक सूरत हाल में अगर वो अपोजिशन को साथ मिला है तो मेरे ख्याल में ये बुरा सौदा नहीं है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।